सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूनम है। मैं बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं का भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। राधाकृष्णन जी सरलता और सादगी की मूर्ति थे। उनका व्यवहार सदा ही विनम्र तथा सरल रहा। उन्होंने बड़े बड़े पदों पर काम किया, लेकिन उनके व्यवहार में कतई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा ही हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। एक बार की बात है, जब उनका जन्मदिन था, उनके कुछ साथी और विद्यार्थी उनको उपहार देने के लिए उनके घर गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और उन्होंने उपहार के रूप में कहा, लेने के बजाय ये कहा, अगर आप मेरे को उपहार ही देना चाहते हो तो मेरे जन्मदिन को यानी 5 सितंबर को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि अगर एक अध्यापक अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाए और विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करे तो वो सच्चा अध्यापक कहलाता है। इस तरह का व्यवहार और व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो चलो बच्चों, अधिक जानकारी के लिए हम पाठ को पढ़ें और जानें आगे क्या दिया गया है। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचार थे। अब हम पाठ पढ़ेंगे। 5 सितंबर की शाम एक घर के बाहर कुछ अध्यापक और विद्यार्थी हाथों में फूल लिए खड़े थे। दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें देखते ही सबने कहा, जन्मदिन की बधाई हो। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए। भीतर यानी बेटा अंदर ले गए। एक अध्यापक ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आज हम आपको उपहार देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, यदि आप सब मुझको उपहार देना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर मेरे जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इससे मुझे अधिक खुशी होगी। अब आगे देखिए बेटा। ये डॉक्टर साहब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। राधाकृष्णन का जन्म वर्ष 1888 में चेन्नई के निकट त्रितानी में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। कुछ समय बाद मैसूर के प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज में इनकी नौकरी लग गई। वहाँ ये हमेशा छात्रों से घिरे रहते थे। केवल 3 वर्षों में ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ख्याति का अर्थ है बेटा प्रसिद्ध। ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि इन्हें दूर दूर तक लोग जानने लगे थे। आगे देखिए। उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहाँ अध्यापन के लिए बुलाया, यानी पढ़ाने के लिए बुलाया।
इससे महाराजा कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने उन्हें एक गाड़ी में बैठाया, अपने हाथों से गाड़ी खींचकर स्टेशन तक ले गए और अपने प्रिय शिक्षक के प्रति अपना आभार प्रकट किया। बेटा पहले ट्रेन वगैरह नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से गाड़ी को खींचा और स्टेशन तक ले गई। अब आगे देखिए बेटा, कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। इनकी योग्यता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। अब राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 6 महीने कोलकाता में। वे कहते थे कि अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही इस जीवन में सफलता पाई जा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे। बेटा कुलपति का अर्थ है विश्वविद्यालय का प्रधान। उन्हें सोवियत संघ का राजदूत भी बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन उच्च पदों की बजाय खुद को शिक्षक कहलाना अधिक पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन उच्च पदों की बजाय खुद को शिक्षक कहलाना अधिक पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। एक और बात है बेटा, हमारा स्वभाव हमेशा विनम्र तथा सरल होना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े पदों पर पहुंच जाएं, कितने बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे विनम्र व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बेटा मैं एक बात और बताना चाहूँगी। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अब बेटा हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ पढ़ेंगे, साथ ही इनका वाक्य में प्रयोग जानेंगे। पहला शब्द है बेटा हमारा कुलपति। कुलपति का अर्थ बेटा विश्वविद्यालय का प्रधान। वाक्य में प्रयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अनुरोध, अनुरोध का अर्थ बच्चों विनती। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी बात सुन ले। नियुक्ति, किसी पद के लिए रखा जाना। मेरे बड़े भाई की नियुक्ति फौज में हो गई है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है बेटा स्वयं पढ़ना, अपने आप पढ़ना। विद्यार्थी को अधिकतम स्वाध्याय करना चाहिए, यानी उसको स्वयं पढ़ना चाहिए, अपने आप पढ़ाई करनी चाहिए। अब बेटा मनोवांछित, मनोवांछित का अर्थ है अपनी पसंद के अनुसार। हम परिश्रम से मनोवांछित चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, यानी मनचाही चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, जो इस तरह से। पहला है बेटा हमारा जन्मदिन, इसके बाद सितंबर, और इसके बाद अध्यापक, विश्वविद्यालय, अध्यापन, शिक्षक, राधाकृष्णन, स्टेशन, प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड, इसके बाद आत्मविश्वास, उपराष्ट्रपति,
इसके बाद अगला मनोवांछित, नियुक्ति, विद्यार्थी। इसके बाद परिश्रम, वास्तव, योग्यता। इस तरह से ये पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं। आप 2 से 3 बार इनका उच्चारण करोगे। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।